बंगाल से एक बार फिर पीएम मोदी ने टीएमसी पर अटैक किया। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी बंगाल के बाहर कई जगह चुनाव लड़ने आई, लेकिन कहीं पर भी इनको सफलता नहीं मिली। इनके पास कोई विजन नहीं है। इन लोगों के पास सिर्फ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में मास्टरी कर रखी है। अगर कोई माफिया बनने की प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी कर ले। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी। कहा माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, फिर भी कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने के लिए भी तैयारी कर ले। अब सरकारी कर्मचारी ने रील तो छोड़िए, फोटो भी डाली तो होगी कड़ी कार्रवाई। नए नियम लागू। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर सख्त नियम लागू किए। अगर किसी ने उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। जनवरी 2026 में स्वीकृति यह संशोधन राज्यसभा की अधिसूचना के बाद अब पूरे राज्य में प्रभावी है। अखिलेश यादव ने जयपुर में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2027 में यूपी चुनाव में किसी नए गठबंधन से इनकार करते हुए कहा कि पीडीए ही मुकाबला करेगा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जिक्र करते हुए कहा कि वे नकली संतों से संघर्ष कर रहे और समाजवादी पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, जो लोग दूसरों से प्रमाण मांग रहे हैं उनके पास खुद कोई प्रमाण नहीं। अब तो लगता है कि जल्द ही नकली संत पर भी कोई वेब सीरीज बन जाएगी। हर मुद्दे पर सीधे कोर्ट न आए। सुप्रीम हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। 25 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सुनवाई करते हुए 25 जनहित याचिकाओं का निपटारा किया। कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित प्रशासनिक और वैधानिक प्रतिकरण के पास जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका आखिरी विकल्प है। हर नीति से जुड़े मामले में पहली जगह नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहली बड़ी रैली 14 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में आयोजित की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वे टीएमसी के सिंडिकेट राज को पूरी तरह खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रोडक्ट्स पर रोक लगी। जल्द सरकार जारी करेगी विस्तृत दिशा निर्देश। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने लगाया आरोप। कहा कि गौ रक्षा की बात करने पर जान से मारने की धमकी मिलती है। बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ। 10 की मौत, 30 से ज़्यादा अधिक घायल। मेले से लौट रहे लोगों पर टूटा कहर। राजस्थान के डीडाबान में गाय को बचाने की कोशिश में बारात की कार ट्रैक्टर से टकराई। हादसे में 3 युवक घायल, निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में बार पर पुलिस का छापा। गुप्त तहखाने से 16 लड़कियां मिली। पुलिस ने 13 को किया गिरफ्तार। झांसी में महिला के साथ छेड़खानी पड़ी भारी। महिला ने युवक को चप्पल से पीटा, साथी को भी लगाए थप्पड़। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नवजात बच्चों की तस्करी करने वाली गैंग का खुलासा। पुलिस ने 8 को किया गिरफ्तार। 50 से ज़्यादा बच्चों की तस्करी का लगा पता। यूपी के सीतापुर में गेहूं के खेत में लगी आग। किसानों का लाखों का हुआ नुकसान। पुलिस ने आग पर काबू पाने की कोशिश की।
रुद्रप्रयाग में मौसम थोड़ा सामान्य है। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। बर्फबारी की वजह से तैयारियों पर लगा था ब्रेक। पीएम मोदी ने सभी संसदीय दलों के नेताओं को पत्र लिखकर महिला आरक्षण पर समर्थन मांगा। सरकार ने डीजल की एक्सपोर्ट ड्यूटी ₹2.5 से बढ़ाकर ₹5.5 प्रति लीटर कर दी। इसके अलावा एटीएफ पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी के संकल्प पत्र का विरोध करते हुए कहा कि वे यूसीसी का कड़ा विरोध करेंगी और बहुमत न होने पर बिल को वापस लेंगी। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ेगा। अगले हफ्ते तक मौसम के इसी तरह शुष्क और गर्म रहने की संभावना दी है। तो बस दोस्तों, आज की खबरों को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।